हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों बैठे हुए हैं बाहर बरामदे में। सुबह 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था। मौसम बहुत अच्छा था। फोक फोक सी हो रही थी बाहर, जैसे सर्दियों में होती है, और ठंडी हवा चल रही थी। तो हम दोनों बाहर बैठ गए। अच्छा लगता है कुछ टाइम सुबह सुबह बाहर बैठना, मुझे पसंद है। यही टाइम थोड़ा सा होता है जब मैं इंदर के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, वरना दिन में तो बहुत ही बिजी निकल जाता सारा दिन। और मैं यहाँ पे उनसे पूछ रही हूँ कि क्या खाएंगे वो ब्रेकफास्ट में, तो और वो फ़ोन पे अपना काम भी कर रहे हैं और मुझसे बातें भी कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट तो निपट चुका है। किचन भी मैंने सिमटा ली थी। और कपड़े जो कल धोए थे वो सूखे नहीं, क्योंकि 1 2 दिन से बारिश का मौसम है ना। तो सीलन सी है कपड़ों में, तो उनको भी उलट पलट करके आई हूँ। जो मुझे लगा सूख गए तो उनको मैंने रख रही थी, तो फिर मैंने देखा कि इंदर की ट्राउज़र की जो तुरपाई होती है ना, वो उधड़ गई थी। तो मैंने सोचा अभी साथ के साथ कर दूँ, फिर ऐसे ही कबर्ड में रख दूंगी ना, तो फिर याद नहीं रहेगा पहनते हुए, फिर देखेंगे कि नहीं हुई हुई है ठीक। तो मैंने सोचा वो भी साथ के साथ कर दूं। और फिर वही इशू, सब्जी वाला नहीं आया, क्या बनाऊं। तो सोच रही हूँ कि मिक्स दाल और चावल बना लूँ, हल्का सा कुछ। और क्या बनाऊंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता मार्केट जाना पड़ेगा इंदर के साथ, और वहाँ से सब्जी लानी पड़ेगी, क्योंकि वो काफ़ी दिन से फिर से नहीं आ रहा है। मर्जी से आता है ना वो एक्चुअली। तो फिर मुझे दिक्कत हो जाती है, घर से भी कितनी देर में बनाऊंगी। तो लगते हैं काम में, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ तैयारी। दाल, मिक्स दाल थी ना, मोटी छिलके वाली दालें होती है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है बनने में। तेज़ी में फटाफट से बने तो मज़ा नहीं आता, सिम पे बने तो ठीक रहता है। तो मैंने दाल पहले ही चढ़ा दी थी। अब मैं लगा लूँगी तड़का, और फिर उसके बाद फटाफट से राइस बॉईल कर लूँगी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। मैं इसमें डालूँगी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, और थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छे से कूट लूँगी। मिक्सी में वो मज़ा नहीं आता जो इसमें मज़ा आता है, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे जल्दी ना हो तो मैं मसाला जो लहसुन अदरक का है वो इसी में कूट लेती हूँ, तो फ्लेवर अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का। मैंने पैन में घी ले लिया। सबसे पहले मैंने डाली है हींग, फिर मैं डालूँगी जीरा और धनिया पाउडर। वो थोड़ा चटक जाएगा तो मैं इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूँगी। आप सब लोग भी ऐसे ही तड़का लगाते होंगे, आप कहेंगे ये क्या बता रही है मुझे। लेकिन मैंने सोचा मैं बता दूँ मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो प्याज जब हल्के ब्राउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, मैं अदरक लहसुन की पेस्ट जो बनाई है हरी मिर्च वाली, वो मैं बाद में डालती हूँ थोड़ा, जब प्याज पिंक होने लग जाए। अगर पहले ही डाल दो तो फिर ना वो घी बहुत ज़्यादा चूसते हैं, और फिर नीचे लगने लग जाता है मसाला।
तो मैं प्याज थोड़े से जब पिंकिश होने स्टार्ट हो जाएं उस टाइम पे मैं ये अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट इसमें डाल देती हूँ। और ये है टमाटर का पाउडर। ये रहा। जब मैंने प्यूरी बनाई थी ना तो उससे पहले मैंने टमाटर सुखा के जब सस्ते थे तब मैंने इसका पाउडर बना के रख लिया था और इसको मैं अब यूज़ कर रही हूँ। और ये मेरा ग्रीन टी का डब्बा है, जो डब्बे मेरे यूज़ हो जाती है, ग्रीन टी खाली होती है तो उनमें मैं ये ऐसी चीज़ें स्टोर करके फ्रिज में रख लेती हूँ। तो इसको भी मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। जैसे सूजी हो गया, मैदा हो गया, बार बरसातों में उसमें कीड़ा डल जाता है तो फिर मैं उनको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। और ये पाउडर ख़राब नहीं होता 1 साल तक। और ये दाल के तड़के में सिर्फ मैं 1 स्पून डालूंगी और बहुत अच्छा टमाटर का फ्लेवर आएगा। और ऐसे नहीं लगता कि टमाटर नहीं डाली है, टमाटर की कमी है, उसका पाउडर पूरी कर देता है और बहुत ही सस्ता पड़ता है। हाँ, ये पाउडर है तो फिर इसके साथ थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है, फिर वो बिल्कुल ही रच मिच जाता है। अचार, सॉरी अचार बोल रही हूँ, प्याज और अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ। तो मैं भी डाल रही हूँ। और दाल थोड़ी सी गाढ़ी है, मैं उसमें पानी बॉईल करके डालूंगी। और इंदर भी आ गए हैं, अभी मैंने राइस बॉईल करने के लिए नहीं रखे हैं, वो जल्दी आ गए हैं। तो आटा पड़ा हुआ है, मैं फटाफट से फुलके बना दूंगी। राइस कैंसल अपनी बनाऊंगी। वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो लंच के बाद में सीधा मिली आपको शाम में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना इंदर एकदम से आ गए थे। मेरे साथ ऐसा होता है, जिस दिन मैं थोड़ी सी भी लेट होती हूँ ना उस दिन इंदर टाइम पे होते हैं हमेशा। तो लंच निपटाया और फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे मार्केट ले जाओ प्लीज़, क्योंकि कुछ काम है, मुझे सब्जियां लेनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो फिर। तो मैं चल पड़ी पीछे। कितना अच्छा लग रहा है ना सीन, बादल से हो गए हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है चलते हैं। तो बाज़ार में हमेशा ही ऐसा होता है कि आप एक काम करने के लिए जाते हो और कई काम निपटा के आते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैं और भी बहुत सारे काम निपटा आई अपने और सब्जियां ले आई और फिर आके उनको धुला, सिरके में डाला। अब तो वैसे ही बड़े काम होते हैं सब्जियां लाने के बाद। तो उनको सिरके वाले पानी में डिप करके रखा काफ़ी देर, अभी निकाल के आई हूँ। फिर वो सूखेंगी, फिर फ्रिज में रखूँगी। काम कितना बढ़ जाता है ना। और करेले लाई हूँ, मुझे मिल गए थे तो मैंने सोचा करेले बनाऊँगी मैं और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। वो ज़्यादा तेल वाले करेले मुझे पसंद नहीं है, ड्राई ड्राई से बनाती हूँ मैं। और भर के भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि छोटे नहीं ना मिले, बड़े साइज़ के मिले हैं। तो इतने बड़े करेले भर के कैसे बनाएंगे, तो काट के बनाऊँगी और रेसिपी शेयर करूँगी, कल बनाएंगे। और मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी।
मैं न्यूज़ देख रही थी और उसमें ना एक लड़के की इंटरव्यू आ रही थी जो कि है पंजाब से ही है, होशियारपुर से। हाँ, वो लड़का, मेरे को गांव का नाम भी याद है, शाम 84 गांव है एक, वहाँ से है वो लड़का। और उसका नाम भी हरिंदर सिंह है शायद, इसलिए मुझे नाम वगैरह भी मतलब नाम और शहर वगैरह भी याद रहा, क्योंकि इंदर के नाम से सिमिलर था उसका नाम। वो लड़का बीटेक है और मैकेनिकल में, लेकिन आजकल वो फास्ट फूड की रेडी लगा रहा है। मन बड़ा दुखी हुआ कि पेरेंट्स बहुत पैसे खर्च करके, अपनी इच्छाओं को मार के, जो लोग नहीं भी अफोर्ड कर सकते वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और सोचते हैं कि इनका फ्यूचर बेटर हो जाएगा तो हमारा भी बेटर हो जाएगा। हर पेरेंट्स सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं। लेकिन उसको जॉब मिली भी नहीं मिली कोरोना की वजह से, मतलब प्राइवेट जॉब थी पहली बात तो, कुछ खास उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं थी। फिर उसके बाद कोरोना आ गया तो जॉब भी छूट गई। इस कोरोना ने भी बहुत काम ख़राब किया, बहुत लोगों के हालात ख़राब किए हैं, बहुत से रिश्ते भी ख़राब किए हैं। चलो, तो वो फास्ट फूड की रेडी लगाने लग गया। मन बड़ा दुखी हुआ कि इतना पढ़ के, इतना पेरेंट्स ने पैसा खर्चा, फिर उसके बाद भी फास्ट फूड की अगर रेडी ही लगानी थी तो 10th या +2 करके बेसिक एजुकेशन लेके भी वो ये काम कर सकता था, इतना पढ़ा लिखा लड़का है ना। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव होता तो कुछ नेगेटिव भी होता, दोनों पहलू होते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि आ, अगर वो घर पे बैठा ही रहता, अगर उसमें ये होता कि एटीट्यूड होता कि मैं तो बीटेक हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अगर जॉब नहीं मिल रही तो मैं कुछ काम भी नहीं करूँगा, घर पे फ्री बैठा रहता, तो ये उसकी सोच को सलाम है मेरी तरफ से। मैं तो कहूँगी कि उसने ये अपनी शर्म और हेजिटेशन को छोड़ के उसने ये सोचा कि मैं कुछ करूं, और उसने फास्ट फूड का काम स्टार्ट किया। ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, या मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं ये काम छोटा है या वो है। काम तो कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जब आप पढ़ जाते हो तो एक थोड़ा सा होता है ना कि आप अपनी पढ़ाई के अनुसार काम करना चाहते हो, लेकिन वो मिल जाए तो अच्छा। लेकिन अगर नहीं मिले तो फिर काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता, और काम करना ही पड़ता है आपको अपनी डेली नीड्स पूरी करने के लिए आपको करना ही पड़ता है। तो मन तो दुखी हुआ पहले ये न्यूज़ देख के, लेकिन फिर ऐसे लगा कि नहीं, सलाम है उस लड़के को जिसने अपनी हेजिटेशन, शर्म और ये नहीं सोचा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मैं ये काम नहीं करूँगा, और उसने स्टार्ट किया। और भगवान करे उसको इसमें इतनी तरक्की मिले कि उसको कभी पीछे मुड़ के देखने का मौका ना मिले, या फिर अगर वो चाहता है कि उसकी जॉब उसको उसके हिसाब से मिले तो वो भी मिल जाए। मैं तो यही कहूँगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मुझे लगता है इसको यहीं पे एंड करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कल मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।